जनरली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है ना कि हवाएं इतनी तेज नहीं चलती, तो आपको कई दिन, हम इक्वेटर के पास खासकर 3-3, 4-4 दिन आप एक ही जगह पे हो, आपने 10 नॉटिकल माइल कवर किया होगा। तो आपके रेफरेंस के लिए मैं बता दूं, 10 नॉटिकल माइल मतलब 18 किलोमीटर, 3 दिन में 18 किलोमीटर ही चले हो। अच्छा। और आप सेल के अलावा इंजन चला नहीं सकते हो। दो हमारी बोट में इंजन भी बहुत ही छोटा सा था, उसका कोई यूज भी नहीं था। इंजन नहीं चला सकते हो? नहीं चला सकते। ये सर्कमनेविगेशन का अनदर रूल है कि आप सिर्फ ओनली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ विंड पावर पे ही आप चलोगे। इमरजेंसी में गया चला लिया तो फिर मतलब तो सर्कमनेविगेशन इज ओवर इफ you will not be a circumnavigator किसी को कैसे पता चलेगा कि इंजन चला है? आप लाइक फ्यूल सर्कमनेविगेशन अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए कर रहे हैं ना, किसी को क्या प्रूव करना है? जस्ट कि कुछ ऐसा भी होता है कि कुछ पता नहीं, बट सी पीपल हु गो फॉर एन एडवेंचर एक्टिविटी, मैं जैसी जॉब कर रही थी, आई वॉज डूइंग एन एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स जॉब, सिटिंग इन AC कैबिन, इट वॉज अ कंफर्टेबल जॉब, दो डिफिकल्ट बट कंफर्टेबल जॉब। मैंने ऑप्ट किया एक एडवेंचर करने के लिए, अब मैं उसमें ही बेईमानी कर लूँ तो फिर करना ही क्यों है? सो इट डजंट मेक सेंस टू डू दैट। इफ यू आर डूइंग समथिंग, माइट एज वेल डू इट राइट। मुझे किसी ने फोर्स नहीं किया था कि तुम सर्कमनेविगेशन करने जाओ। मेरी जो पे पहले आ रही थी, जो जॉब प्रोफाइल थी, वो मैं कर सकती थी कंटिन्यू। एवरीबडी वाज अ वॉलंटियर एंड दैट्स व्हाई एवरीबडी वांटेड टू डू इट द राइट वे। तो 3-3 दिन हम एक जगह बैठे रहते और हम 3 साल से यही कर रहे थे, यही ट्रेनिंग होती थी। हम 25,000 नॉटिकल माइल सेल करने के लिए 50,000 किलोमीटर के बराबर जो होता है, हम ऑलरेडी कोई 1 लाख किलोमीटर सेल कर चुके थे विद इन इंडियन ओशन। हम हर पूरा साल हम सेल ही करते रहते थे। अच्छा। तो हमारी ट्रेनिंग उस तरह से थी, तो हमें आदत थी ये एक जगह 3 दिन बैठना, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बिना AC, शिप में कोई AC नहीं होता, कोई पंखा नहीं होता, तो इक्वेटर में गर्मी भी बहुत होती है, इट इज लाइक 40+ डिग्रीज ऑफ टेम्परेचर, और बारिश भी ओकेजनली होती है। तो वैसे में हम बैठे रहते थे, बट दैट्स द टेस्ट ऑफ सर्कमनेविगेशन। The Himachali Podcast.